हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में अभी तक हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो गैस की एक ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म है ये। और ऐसे ही हमारे पास एक फुल फॉर्म और है सीएनजी की, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों के दोनों गैस जो हैं ये सिलेंडर में कंटेन की जाती है एट हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे। तो आपके पास एक सिलेंडर होता है एलपीजी का, मान लीजिए लेट कर लिए कि जो जो उसका वेट है वो 14 केजी है। तो 14 केजी तो उसका वेट है, जिसके अंदर गैस भी है, लेकिन उस गैस को कंप्रेस किया गया है। उस गैस को लिक्विफाई, वो गैस लिक्विफाई फॉर्म में है। वो गैस लिक्विफाई फॉर्म में किस तरीके से आती है? हाई प्रेशर पे, बहुत हाई प्रेशर पे उस गैस को इस सिलेंडर जो कंटेनर है उसके अंदर डाला गया है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लें ये आपके पास एक सिलेंडर है, तो ये मेरे पास एक पिस्टन है, इसे बोला गया है पिस्टन। पिस्टन मतलब ये प्रेशर लगाती है। तो ये एक पिस्टन है जो प्रेशर लगाती है ऊपर से, और इसके अंदर क्या है? गैस। अगर हम गैस ऊपर से प्रेशर लगा देंगे तो ये जितनी भी गैस है ये सारी की सारी, यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है इस कंटेनर के अंदर। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वो गैस लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। प्रेशर ज़्यादा कहाँ से है? क्योंकि ऊपर से पिस्टन है, पिस्टन पे और प्रेशर लगा दिया गया है यहाँ पर, और ये पिस्टन मूव कर रहा है नीचे की तरफ। तो जितनी भी गैस है वो सारी और कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, लेकिन गैस सारी की सारी किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो गैस को हाई प्रेशर पे लिक्विफाई किया जा सकता है। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ टेम्परेचर रिलेटेड टर्म्स पढ़नी है। तो टेम्परेचर को हम मेज़र करने के लिए हमारे पास स्केल हैं। तो सबसे पहले सेल्सियस स्केल जो है, ये होता है हमारा टेम्परेचर। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको, इस टेम्परेचर को लिखते कैसे हैं? स्मॉल टी से। और यहाँ पर एक डिग्री, ये जो डिग्री का जो डिजिट है ये छोटा सा, इसे डिग्री बोलते हैं। तो टी डिग्री, और ये क्या है? सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो सेल्सियस का टेम्परेचर है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट्स। तो ये बात याद रखिएगा, ये टेम्परेचर सेल्सियस स्केल है। कौन सा स्केल है? सेल्सियस। इसी तरह अब हम यहाँ पर केल्विन स्केल को डिस्कस करेंगे। केल्विन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने टेम्परेचर जो है केल्विन में दिया। तो इसके टेम्परेचर को हम बच्चों कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी से, और केल्विन ही इसका सिंबल रहेगा। बच्चों इसका एक फॉर्मूला है। ये केल्विन स्केल जब आया, इसने बोला कि सेल्सियस स्केल में आप 273 ऐड कर दें। मतलब क्या? इसका जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल को कैसे लिखते हैं बच्चे? टी, स्मॉल टी से। टी डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना भी हो, 0 से लेकर 100 के बीच में कुछ भी हो, उसमें कितना ऐड करना है आपको? 273 या 273.15। जब आप टी डिग्री सेल्सियस में इतना ऐड कर देंगे तो जो टेम्परेचर निकल कर आएगा वो केल्विन में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन का टेम्परेचर बच्चों कितना आएगा? देखना, केल्विन का जो टेम्परेचर है उसको कैपिटल टी से लिखते हैं और उसकी यूनिट होती है के, केल्विन। तो टेम्परेचर यहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पुट कर दूँ तो 0 डिग्री में मैं 273.15 ऐड करूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 273.15, और जो इसकी यूनिट है बच्चों वो हो जाएगी केल्विन। कैपिटल टी से लिखते हैं, यूनिट भी क्या है? केल्विन। तो अगर मैं टेम्परेचर की टी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पुट कर दूँ तो टेम्परेचर कितना आएगा? तो टी डिग्री सेल्सियस की जगह कितना पुट कर दिया मैंने? 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें कितना ऐड कर दिया? 273.15।
जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 373.15 केल्विन। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि जो केल्विन जो टेम्परेचर है जिसको आप कैपिटल टी से लिखा है, जिसकी आपकी यूनिट कैपिटल के है, और जो निकलता कैसे है कि 273.15 ये आपके पास वैल्यू है, इसमें टी डिग्री सेल्सियस ऐड कर दे तो केल्विन स्केल आएगा। तो इसकी रेंज कितनी है? तो स्टूडेंट जो रेंज है केल्विन की, वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? रेंज है 273.15 केल्विन से जनरली 373.15 केल्विन तक, और माइनस में भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो वैसे मैंने रेंज लिख दी, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाता है कि जो रूम टेम्परेचर है, अब रूम टेम्परेचर मान लीजिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। तो अगर मुझे केल्विन में निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? केल्विन के टेम्परेचर को कैपिटल टी से लिखते हैं बच्चों। तो कैसे निकालते हैं कि जितना सेल्सियस है वो सेल्सियस टेम्परेचर लो, उसमें ऐड कर दो 273 या 273.15, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो 273 ऐड करो या 273.15 ऐड कर दें। तो जब 273 में 25 ऐड करेंगे तो आएगा 298 केल्विन या 298.15 केल्विन। तो ये केल्विन में टेम्परेचर है और ये सेल्सियस में टेम्परेचर है। अगर सेल्सियस में कोई रूम टेम्परेचर पूछे तो 25 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में पूछे तो 298 केल्विन या 298.1 केल्विन। तो ये बच्चों आपको याद रखना है, एक सेल्सियस का स्केल और एक हमने पढ़ा केल्विन का स्केल। इसके बाद होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट जो है उसको एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये बच्चों इसकी फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर स्केल है, 3 स्केल होते हैं बच्चों, एक सेल्सियस, एक केल्विन, दूसरा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को किस लिखते हैं? कैपिटल एफ से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अब इसकी रेंज कितनी होती है बच्चों? इसकी रेंज होती है, रेंज फ़ारेनहाइट की कितनी होती है? रेंज होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, यहाँ पर हम अगर 100 पुट करें तो कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये रेंज रहती है। मुझे रेंज कैसे पता चली देखना ज़रा। अगर मैं कहूँ आपका जो टी डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो एफ़ का जो फॉर्मूला है वो है 9/5 इंटू टी डिग्री सेल्सियस, और टी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पुट करी, प्लस में 32। अब आपको दिख रहा होगा जब आप 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर जब 0 में 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 32। तो कितना फ़ारेनहाइट आ गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी तरह आप अगर यहाँ पर टेम्परेचर को कितना लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस ले लें तो फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी? 9/5 इंटू में टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। तो 5 से 100 कैंसिल करें, कितना आएगा? 20। 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 180। और जब 180 में आप 32 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 212। क्या आएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों ये टेम्परेचर के 3 रेंज थे। पहला सेल्सियस जो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, दूसरा केल्विन जिसको कैसे निकालते हैं? कैपिटल टी से लिखते हैं कि इसकी यूनिट होती है। टी डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दें तो केल्विन का टेम्परेचर निकल जाता है। तीसरा बच्चों होता है फ़ारेनहाइट, जिसका फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू में टी डिग्री सेल्सियस, प्लस में 32। तो इस तरीके से ये 3 टेम्परेचर के स्केल थे जो आपको इन इन टेम्परेचर स्केल को अच्छे से याद रखना है। तो अच्छे से इनको याद रखना, और इसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे अब हमने क्या डिस्कस करना है ये देखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है
कि मैटर की स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है। इसको पढ़ने से पहले हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? ये अब आपको एक नई टर्म सुनने में आ रही होगी जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो प्रेशर का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? देखो, अर्थ के जो ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। ये जो गैसेस सिंपली अर्थ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उस प्रेशर को बोलते हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखनी है। क्या? द प्रेशर exerted by the atmospheric gases, by the atmospheric gases on the earth. The pressure exerted by the atmospheric gases on the earth उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो यूनिट होती है किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो होती है ATM। ATM का मतलब ही यहाँ पर एटमॉस्फेरिक है। क्या होती है? ATM। तो हम जनरली स्टैंडर्ड जो प्रेशर लेते हैं वो लेते हैं 1 ATM। तो 1 ATM जो है ये हमारा जो रूम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिस पे वाटर बॉईल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि जो ये तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों पढ़ रहे हैं, तो प्रेशर की और भी बहुत सारी यूनिट होती है। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी पड़ेगी, 1 एटमॉस्फेरिक में 10⁵ पास्कल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, या फिर आप या तो ये आपको याद रखना पड़ेगा या फिर आप ये वैल्यू भी याद रख सकते हैं 1.01325 इंटू में 10⁵ पास्कल। ये दोनों सेम बात है। कैसे? देखो, 1.01325 इसको नेगलेक्ट कर दो तो 1 इंटू में 10⁵ का मतलब 10⁵ ही होता है। तो या तो ये वैल्यू याद रखो या ये वैल्यू याद रखो। PA का मतलब क्या है यहाँ पर? पास्कल। तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एटमॉस्फेरिक गैसेस अर्थ पे उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी यूनिट होती है बच्चों ATM, और 1 ATM में इतना पास्कल प्रेशर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बच्चों एक बात और आपको बता देते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक अगर प्रेशर है तो जो मर्क्यूरी होती है, तो मर्क्यूरी की हाइट कितनी होती है? यहाँ पर 76 सेंटीमीटर होती है हाइट। किसकी हाइट? मर्क्यूरी की। और मर्क्यूरी को कैसे लिखते हैं? Hg से। मरकरी पारा होता है, जो थर्मोमीटर में मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो मर्क्यूरी की हाइट कितनी रहेगी? 76 सेंटीमीटर। एक कैपिलरी पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी भरी जाती है, और उसके अंदर स्केल होता है हाइट का। 1 सेंटीमीटर से लेके मान लो आप 100 सेंटीमीटर तक उस पर स्केल है। और ये लट कर लो कि जब आपने उसमें मरकरी डाली तो 1 ATM प्रेशर पे वो मरकरी की जो हाइट है वो कितनी गई? 76 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपको याद रखना है। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इस पे और अच्छे से हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट याद रखनी है। तो आगे हम चलते हैं। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा कि किस तरीके से मैटर की स्टेट को चेंज किया जाता है, वो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही इसको पढ़ें अच्छे से। और एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन जिसमें कि टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है,
आपको उसको केल्विन में चेंज करना है या फिर केल्विन में दे रखा है आपको सेल्सियस में चेंज करना है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और अगर आपसे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो हम एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ते हैं।